नाजरीन, बात हो रही है नासिर बेग चुग़ताई साहब से, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और मामला है गज़ा पीस प्लान का। ये प्लान किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, कैसे आगे जाएगा। जो हुकूमती मामलात हैं उसके हवाले से बार बार ये बात सामने आ रही है कि ये जो प्लान है उसमें ये लिखा है, ये इस डील में ये लिखा है कि जी हमास को हुकूमत में शामिल नहीं करना है। हमें आइंदा जो भी हुकूमती ढांचा होगा फ़लस्तीन का, और जो ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं एक रियासत के तौर पर, वो भी ये कह रहे हैं कि जी कंडीशन यही है कि हमास हुकूमती मामलात में शामिल ना हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि इतनी आसानी से कि जी वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हमास शामिल ना हो, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो होगा क्या आने वाले दिनों में फ़लस्तीन का? देखिए, हमास खुद कह चुकी है कि इक़्तिदार में वो नहीं आएगी। अब वो हुकूमत में शामिल नहीं होगी। ये मुआहदे से पहले की बात है। वो डिक्लेयर कर चुके हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं मुआहदे से, हम मुसल्ला भी नहीं रहेंगे। चलो, दोनों ऑप्शन दे दिए उसने आपको। लेकिन जो उसका असर है इंतखाबात पर, वो तो रहेगा ना। जो उसके नुमाइंदे हैं, आप निशान वापस ले लें, मुझे इतराज़ नहीं है, लेकिन किसी और निशान पे आ जाएंगे, किसी और तरीके से आ जाएंगे वो। तो उनका असर तो गजा में तो उनका असर रहेगा। गजा से आप उनका असर ख़त्म नहीं कर सकते। जब भी इंतखाबात हो गए, आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए, पीएलओ को साफ सुथरा करके लाएंगे। पीएलओ में रिफॉर्म्स करके लाएंगे हम। पीएलओ पर अपने इल्ज़ाम हैं, आई नो, करप्शन के इल्ज़ाम हैं वगैरह वगैरह। तो इसराइल पीएलओ को रिफॉर्म करके गजा वापस लेकर आएगा। गजा से लाएगा कि वो हमास का तोड़ कर सके। लेकिन गजा में हमास का साइकोलॉजिकल तोड़ बहुत मुश्किल है, मेरा ख्याल है। और अब तो और मुश्किल हो गया है इस मुआहदे के बाद, क्योंकि अब उसको खासी जगह मिल गई है, खासा स्पेस मिल गया है। उसके कहने पर वो नया बाउंड्री तय हुई, जहाँ तक जाना है इसराइल को वापस। फिर अगली बाउंड्री तय हुई, फिर उसके बाद की बाउंड्री। उसके कहने पर अरब मुस्लिम ममालिक की सिक्योरिटी फोर्स बनेगी जो काम करेगी। उसके कहने पर इजरायली फोर्स टास्क फोर्स में शामिल नहीं होगी, ना अमरीकी होंगे। वो मुस्लिम मालिक होंगे या खुद फ़लस्तीनी होंगे। 200 अफराद की टास्क फोर्स है वो होंगे। और मेरा ख्याल है कि हमारे अजीज टोनी ब्लेयर, सर टोनी ब्लेयर, जिसको हम इराक के बारे में कुछ और भी कहते हैं, वो शामिल शायद ना हो। उनके बारे में बहुत शदीद रिएक्शन गया है पूरे मिडल ईस्ट से प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो शायद वो शामिल ना हो। अच्छा, एक चीज़ जिस पर मैं अभी तक अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि इसराइल के हवाले से हम ये देखते हैं, उसकी एक पूरी हिस्ट्री है कि किस तरीके से वो हमेशा जंगबंदी के जो मामलात हैं उनमें रखने डालता रहा है, जो पीस प्रोसेस है उसको ख़राब करता रहा है। जितनी मरतबा जंगबंदी हुई है उसने ही वायलेट किया है तमाम जंगबंदी के रूल्स को। निगोशिएटर्स को वो मारता रहा है, उसने कतर पर हमला किया, इसके अलावा भी मतलब कई ममालिक पर उसने हमला किया, नेगोशिएशंस के दौरान हम हमला किया। तो एक तरफ नेतन्याहू है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो कि झूठ बोलने का बादशाह है। तो क्या इन दोनों पर ट्रस्ट किया जा सकता है? आप सोचें, जब वो दोहा में इसने मारा मिसाइल टू किल मिस्टर अलिया, खलील अय्या, तो बच गया वो। और बच के वो कहाँ नमूदार हुए? मिस्र में मुज़ाकरात के हेड पर। तो क्या फील हुआ होगा इसराइल को, और क्या फील हुआ होगा और मुल्कों को जो इसराइल का साथ दे रहे थे। और वो मुज़ाकरात कार था, मुज़ाकरात कर रहे थे वो इसराइल से, और उन्हीं की तमाम शराइत थी जो अमेंडमेंट हुई हैं। तो अब सूरत है ये है कि इसराइल पर तो आप इतमार कर ही नहीं सकते। हिस्ट्री बताती है ना आपको। कैम्प डेविड से अगर आप शुरू कर जाएं, अब स्किप कर जाएं बीच के छोटे छोटे माहदे, और पहुंचे ओस्लो, ओस्लो एकॉर्ड तक, तो सारे एकॉर्ड इसराइल ने तोड़े हैं। गजा की जो बाउंड्री थी, वहां से चांद मारी बच्चों पर इसराइली फौज करती थी। रोजाना 10 बच्चे मरते थे। फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और गेम्स खेल रहे हैं वो, या पत्थर मार रहे हैं, खेल रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, और उनको चांद मारी करके टारगेट करके निशाना बनाती थी। ये सब उसके बाद शुरू हुआ है। तो 10 से 25 बच्चे रोजाना शहीद हो रहे थे, जिसके बाद
हमास ने अटैक किया, जो तारीखी अटैक है मेरा ख्याल है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उड़न तश्तरियां आए और वो इस तरह कर जाए। वो ड्रोन भी नहीं थे, वो कुछ और ही चीज़ थी वो। तो मेरा ख्याल है कि ट्रम्प साहब चाहते हैं कि उन पर एतबार किया जाए, और वो कोशिश कर रहे हैं ऐसे इकदाम करने की, सबसे इंसाफ होगा उनका लो स्लोगन है इस वक्त। लेकिन सबसे इंसाफ करके तो दिखाएं वो, और वो कुछ ऐसे इकदाम तो करें कि उन पर एतबार हो जाए। अब देखें कि प्राइम मिनिस्टर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले खैर मकदम किया उस डॉक्यूमेंट का जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास थी, और जब मुस्लिम ममालिक देख कर आए थे, 8 मुस्लिम ममालिक, खैर मकदम हो गया, और उन्हें जिक्र भी कर दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया मेरे पास। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ऐलान किया कि सपोर्ट करते हैं। और जो ऐलान हुआ नेतन्याहू से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मुख्तलिफ था, वो तब्दील हो गया था। क्लॉज 21, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसराइल ऑफ प्लस्टाइन, वो तो डिलीट कर दिया गया था। उसके अलावा बहुत से बेसिक फंडामेंटल क्लॉजेज में कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन, ये तब्दील किए गए थे। वो नई शक्ल बन गई थी, जिसके बाद हम लोगों ने शोर किया टीवी के ऊपर, ब्लॉग लिखे, बातें की। तो उसके बाद वजीर खारजा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है जो उस पर हमने एग्रीमेंट किया था। आप आप वेलकम कर चुके थे उसको, फिर आप कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। थोड़ा सा हौसला कर लेते। तो जो वो एतबार वहाँ भी ख़त्म हुआ, एतमाद वहाँ भी ख़त्म हुआ, कि तो दिखा के, पर्चा दिखा के दूसरा पर्चा निकाल लेता है बंदा। एनीवे, तो मिस्टर ट्रम्प को, प्रेसिडेंट ट्रम्प को एतबार कायम करने की, एतमाद कायम करने की कोशिश करना पड़ेंगी। इंसाफ सबसे होगा, इस पर अमल करना पड़ेगा। तो इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि इज़राइल जो है वो इस अमन मुआहदे की पासदारी करेगा? ट्रम्प क्या कर सकता है? इज़राइल की कैबिनेट में तो चूँकि अनाउंस ये हुआ है कि अगर हमास ना ख़त्म हुई तो हम नेतन्याहू की हुकूमत ही ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे में क्या चीज़ हो सकती है जो कि इज़राइल को मजबूर करे इस पूरे मुआहदे पर अमल करने में? रात को मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, अमेरिका में ज्यू हैं वो, बहुत अच्छे, बल्कि ज्यू कांग्रेस के बड़े अच्छे वर्कर हैं वो। मुशर्रफ साहब का जो एड्रेस हुआ था ज्यू कांग्रेस से, उन्होंने ही करवाया था। वो बता रहे थे नेतन्याहू की जो अप्रूवल रेटिंग है, हम कहते हैं ना इतने लोग की हिमायत करते हैं, वो -70% है। यानी 30% उनके हामी हैं, और 70% ज्यूज जिनका ताल्लुक हुक्मरान पार्टी से है, वो उनके खिलाफ है। 90% इसराइली जो इसराइल में रहते हैं, वो उनके खिलाफ है। 65% इसराइली जो इसराइल से बाहर हैं, वो उनके खिलाफ हैं। तो इंतखाबात में जाने से बचने के लिए नेतन्याहू ने ये हमला किया था गजा पर, कि ये जंग को एक्सटेंड करते रहेंगे, उनका टेन्योर बढ़ता रहेगा, इंतखाबात दूर होते रहेंगे। उन पर एक केस है करप्शन का, उस पर अदालत में पेश होना था। तो अदालत से ये कहकर रुख्सत ली गई कि प्राइम मिनिस्टर जंग में मुलविस है, मसरूफ हैं, उनको ना बुलाएं आप, जब जंग खत्म होगी देखेंगे। तब जंग खत्म हो रही है, और उस केस में कहते हैं कि ये उनकी अहलिया दोनों पक्के मुलजिम हैं, पक्के मुजरिम हैं, और सजा होगी इनको। इंतखाबात हुए तो ये हार जाएंगे। तो दोनों तरफ, एक तरफ खाई, एक तरफ गढ़ा, ये नेतन्याहू की सूरत हाल है। वो बचने के लिए कुछ करेगा, आई एम श्योर, वो कोई और एडवेंचर करेगा। लेकिन क्या ट्रंप उसको रोक पाएंगे? ये आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रंप उसको रोक पाएंगे? इस पे क्वेश्चन मार्क है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नासिर बेग चुग़ताई साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी इज़राइल फ़लस्तीन मामलात के हवाले